Part number 2. As the time passes, they steadily acquire the ability to perform different tasks even without a particle sense organs. जैसे जैसे समय बीतता जाता है, एज द टाइम जैसे 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 समय बीतता जाता है, दे स्टडी एक्वायर द एबिलिटी टू परफॉर्म डिफरेंट, वे एक विशेष विशेष ऑर्गन्स विशेष अंग के बिना भी अलग अलग कार्य करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है. ओके, नेक्स्ट. फॉर एग्जाम्पल द विजुअल इम्पायर्ड डेवलप अ स्ट्रॉन्ग सेंस फॉर टच एंड हियरिंग. मीन्स वह देखने की गति देखने मतलब जो विजुअली इम्पायर्ड मतलब आंखों से जो अंधे होते हैं वह स्ट्रांगली देखने लगते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग तरीके से कुछ उस तरह से वर्क करने लगते हैं. एंड सेंस ऑफ टच जो टच करने की क्षमता जो है वह भी अच्छे से डेवलप हो जाती है, और सुनने का भी. दे रीड एंड राइट थ्रो ब्रेल. ब्रेल मीन्स ब्रेल एक लिपि होती है जिसको हमने इसके प्रीवियस क्लास में एक रीड किया था. जिस तरह से ये पिक्चर दिख रही है इस तरह से डॉट्स बने हुए होते हैं जो राइज्ड होते हैं, उठे हुए होते हैं, उनको टच करके वह रीडिंग एंड राइटिंग करने का रीड और राइट करने लगते हैं. सिमिलरली पीपल हु कैन नॉट हियर लर्न टू यूज देयर साइट एंड कैन लिप रीड to understand what is being said. Means why or similarly इसी तरह people who cannot hear to hear learn to use. इसी तरह जो लोग सुन नहीं सकते हैं, मीन्स जो सुन नहीं सकते हैं वे अपने देखने की जो दृष्टि होती है मतलब वह उसका उपयोग करना उसका यूज़ करना सीख जाते हैं. एंड कैन वह और सामने वाला क्या कह रहा है उसके लिए वह कैन लिप रीड टू अंडरस्टैंड, मतलब वह समझ जाते हैं कि सामने वाले उनके होठों को लिप को रीड करके वह समझ जाते हैं कि वह क्या कह रहा है. नेक्स्ट. समटाइम्स वन और द अदर सेंसेशन मे बी लॉस्ट टेम्पोरेरली. समटाइम्स मीन्स कभी कभी, वन और द अदर सेंसेशन मतलब एक या अदर, वन और अदर जो समझ होती है वह कभी कभी खो देते हैं. वो किस लिए? अस्थायी रूप से मतलब टेम्परेरीली. दिस हैपन्स इन सर्टेन सिचुएशन व्हेन वन और आवर सेंस ऑर्गन्स स्टॉप गेटिंग नेचुरल रेस्पॉन्स फ्रॉम द of our sense organs stop getting natural response from the external environment. Means क्या होता है कभी कभी क्या होता है कि कुछ हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं कभी कभी वह नेचुरल रेस्पॉन्स मतलब बाहरी जो प्रतिक्रिया होती है प्राकृतिक जो मतलब नेचुरल चीज़ें होती हैं उनका रेस्पॉन्स मतलब उनका आंसर देना बंद कर देती हैं. फॉर इंस्टेंस द आई बिकम अनलेस इन पिच डार्कनेस. उदाहरण के लिए मीन्स फॉर इंस्टेंस द आइज बिकम यूजलेस इन पिच डार्कनेस मतलब अंधेरे में भी क्या होता है मतलब बहुत ज़्यादा अंधेरे में भी जो हमारी आइज होती हैं वहाँ पर क्या होता है मतलब हमारी जो आइज बेकार हो जाती हैं देखने का. इन द सेम वे व्हेन वी सिट इन अ साउंड प्रूफ रूम वी डू नॉट हियर एनीथिंग फ्रॉम द आउटसाइड. इन द सेम मतलब इसी तरह सेम एक सेम रास्ता ये भी होता है कि जब हम कभी एक बंद कमरे में बैठे हुए होते हैं और बाहर की कोई भी आवाज़ हमारे अंदर के रूम में नहीं आती है. व्हेन वी हैव अ बैड नोज आवर नोज गेट्स ब्लॉक्ड. मीन्स व्हेन भी जब हमारी जो नोज़ होती है वह ठंड की टाइम में हमारी क्या होती है नोज़ ब्लॉक हो जाती है मतलब बंद हो जाती है.
keeping it mind the problems we may face if our sense organs stop working. We should take extra care for them and keeping keeping in the keeping in mind द प्रॉब्लम्स। और हमारे जो मस्तिष्क में प्रॉब्लम हो लगती है, मतलब हमें बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगती है, वी में फेस इन आवर सेंस, और हमारे फेस हमारी जो सेंस को देख सकते हैं हमारे कि जो ऑर्गन्स है, सेंस ऑर्गन्स जो है वो स्टॉप कर देते हैं, मतलब काम करना बंद कर देते हैं। वी शुड टेक एक्स्ट्रा केयर फॉर देम, और हमें उसकी अलग से एक्स्ट्रा केयर करनी होती है। नाउ नेक्स्ट, सेंसिटिविटी टू वर्ड्स फिजिकली डिसेबल पीपल। अब जो सेंसिटिविटी होती है, मतलब सेंसिटिविटी मीन्स संवेदनशीलता, जो शारीरिक रूप से, मतलब जो फिजिकली डिसेबल पीपल होते हैं उनके लिए हमें संवेदनशील बनना चाहिए। चलिए देखते हैं, इसको रीड करते हैं। इन द प्रीवियस क्लास यू रीड अबाउट पीपल हु आर डिप्राइव्ड ऑफ द एबिलिटी टू सी, हियर और स्पीक। इसके पहले वाली क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि पीपल हु आर डिप्राइव्ड, मतलब किस तरह से उनकी जो योग्यता होती है उससे वो वंचित रह जाते हैं। किससे? जैसे कि सुनने में, देखने में, बोलने में। ओके, सच पीपल्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ फिजिकली डिसेबल पीपल। और इस तरह के पीपलों को क्या बोला जाता है? फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से अक्षम pupils बोला जाता है। They develop their sense of touch and smell to such an extent that they manage to do things on their own। और वे क्या करते हैं, अपनी जो सेंसेस होते हैं उसको डेवलप करते हैं, जैसे टच करने की, स्मेल करने की, स्मेल की, है ना, टू सच एन एक्सटेंड, और उसको बढ़ाते हैं, जैसे कि डेट दे मैनेज, और उसको मैनेज भी करते हैं, मतलब संभालते भी हैं, टू डू थिंग्स ऑन देयर ओन, मतलब खुद से ही सब कुछ करते हैं, सब कुछ टच करने का। वी मस्ट नेवर मेक फन ऑफ और लुक डाउन अपॉन सच पीपल्स। वी मस्ट नेवर मेक फन, मतलब उनके साथ हमें कभी उनका मज़ा नहीं लेना चाहिए, और उनका कभी हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लुक डाउन अपॉन सच पीपल, ऐसे लोगों को हमें नीचा भी नहीं दिखाना चाहिए। वी मस्ट हेल्प दैम व्हेन एवर दे नीड इट, और जब भी उनको कभी हेल्प की ज़रूरत होती है, तो हमें ज़रूरत होती है, तो उनकी हमें हेल्प भी करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं आगे, गुड टच और बैड टच, मतलब अच्छा टच और बैड टच, बुरा टच। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टच, मतलब जो जो टच होता है वह अलग अलग टच भी होता है, मतलब जो छूने का होता है वह अलग तरह का भी होता है। व्हेन वी गेट अ पैट ऑन आवर बैक और आर हग्ड एंड किस्ड by our parents, grandparents and siblings, we feel good when we get a pet। pet means क्या होता है? थपथपाना। जो हमारे पेरेंट्स होते हैं एंड ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं और सिबलिंग्स होते हैं, वह हमें हग भी करते हैं, मतलब गले भी लगते हैं, किस भी करते हैं, एंड हमें हमारी पीठ को थपथपाते भी हैं। ओके, और ये जो फील होता है वो क्या होता है? गुड फील है। हाउ एवर इफ somebody slap, grabs, shoves, hits, pushes or boxes us, we do not like it। मतलब जो अगर दूसरे लोग, कभी कभी क्या होता है, कोई दूसरे लोग somebody slap, मतलब हमें जब मारते हैं या कुछ और करते हैं, मीन्स धक्का देते हैं या बॉक्सिंग करते हैं या कुछ, है ना, कुछ अलग अलग तरह से करते हैं, तो वी डू नॉट लाइक इट, मतलब ये सभी अच्छा नहीं है। दिस इज़ बैड टच, और ये क्या होती है? बैड टच होती है। वी डू नॉट लाइक अ स्ट्रेंगर टचिंग, स्ट्रेंगर एंड
touching some parts of our body that we do not want to be touched. और बैड क्या होता है? वी डू नॉट लाइक अ स्ट्रेंगर, मतलब जो स्ट्रेंगर मीन्स होता है अजनबी। ओके, कोई अजनबी अगर हमारे किसी पार्ट्स को, हमारी बॉडी के पार्ट्स को अगर टच करता है और हम नहीं चाहते हैं कि वो हमारी बॉडी के पार्ट्स टच करे, तो ये भी क्या है? बैड थिंग है। ओके, बैड टच है। दिस इज ऑल्सो बैड टच। ओके, इफ ये भी क्या थी? बैड टच थी। इफ सच थिंग्स हैपन्स यू शुड इमीडिएटली टेल यूर पेरेंट्स। कभी कभी क्या होता है, यदि आपको आपके पेरेंट्स इमीडिएटली मतलब एकदम से आपसे कुछ बोलें, ऐसी चीज़ों को क्या करना चाहिए? हमारे पेरेंट्स को इमीडिएटली मतलब तुरंत ऐसी बातों को उनको बताना चाहिए, या यूर टीचर को बताना चाहिए इसके बारे में। दे विल टेक एक्शन एंड प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एनी रॉन्ग इंसिडेंट टू हैपन्स। और वे क्या करेंगे? हमारे लिए क्या कर हमें प्रोटेक्ट करेंगे और इसके लिए एक्शन लेंगे। ओके, फ्रॉम एनी रॉन्ग इंसिडेंट, मतलब इस तरह की इंसिडेंट के लिए, मतलब इस तरह की दुर्घटना के लिए या घटना के लिए, टू हैपन। सो डू नॉट हेजिटेट एंड टेल देम क्लियर। और कभी भी अपने पेरेंट्स के सामने या किसी टीचर के सामने हेजिटेट नहीं होना चाहिए, मतलब हिचकिचाना नहीं चाहिए, और साफ तरह से इन चीज़ों के लिए बारे में बोलना चाहिए। ओके, नाउ दिस इज डन। हमारा यहाँ पर लेसन हमारा डन हो गया है, और इसके आफ्टर हम इसकी क्वेरी कोडेस रीड करेंगे टुमारो।